थैंक यू विवेक सर, थैंक यू वेरी मच सर। बड़ी खुशी होती है जब लोग खुश होते हैं, जब लोगों को दुख दर्द तकलीफ को सही करने में हम किसी का माध्यम बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। और सर ये तो ऊपर वाले को विशेष कृपा मेरे ऊपर रही है कि मेरे को इस काम में लगाया, अदरवाइज सर दुनिया में काम तो बहुत है। सो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र चौहान, मैं पलवल से हूँ और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा काम ऊपर वाले के माध्यम से मुझे मिला, इसको करने में बहुत खुशी होती है कि जब भी आप किसी की दर्द परेशानी को सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आपके लिए बहुत कुछ सोचता है और जो लोग आपको जो दुआएं देते हैं उनको कीमत नहीं होती। सो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट मेरी लाइफ में आया, ये प्रोडक्ट आया मेरी लाइफ में मेरी मम्मी की वजह से। और सर आज मैं ये जो मेरी ब्रांड एम्बेसडर मैं कहता हूँ अपनी मम्मी को, और आज मैंने अपनी मम्मी को साथ बिठा रखा है सर। अगर मेरी मम्मी नहीं होती, मेरी मम्मी ठीक नहीं होती तो शायद मैं इस कॉन्सर्ट में नहीं आता। बेटा वो 38 साल रह गए बीमार है बाबू। मम्मी कितने देर में ठीक हुई? अब क्या बिस्तर थे? हाँ वो तो 6 महीने पता लगी। 6 महीने में ठीक हो गई थी। हाँ सर 48 इयर्स की बीमारी 6 महीने में ठीक। और 38 साल है कि बेटा वो बीमार रहते रहते दवाई खा खा के थक गई मैं तो। वेरी गुड। दवाई खा के बाबू कते थक गई। मैंने 11 साल तक सर्वोदय दवाई खाई, 11 साल महीनों गए कई के हजार में बाबू मैं त्यार दुआ तब ने ठीक कर दी मैं तो। जी सर मम्मी को हराज में डॉक्टर लगता है जी कि भाई आप तो, मैं भी डॉक्टर हूँ। मम्मी कहती है कि बेटा मेरे डॉक्टर तो आप ही हो। बेटा 38 साल बहुत है जो खाना में नहीं खाए, हर वक्त दवाई खाते रही और जब भी ठीक रहे रे। अब मैं दिन में कई रोटी न खाऊं, मैं बता जब रोटी न खाई दवाई खाई मैं तो घुटना कहानी कंधा सब फूके पड़े जब भी ठीक न हुई मैं तो। हाँ सर ये मेरी ब्रांड एम्बेसडर है जी। सर हुआ क्या, जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ बीमार हो गई थी। मेरी माँ बताती थी कि बेटा जब मेरा जापा खराब हो गया था जी, आज से बताती मेरे खून का पानी बन गया, तो बड़ी लंबी कहानी बताती है। तो सर ये इन्हीं का आशीर्वाद है बेटा। मैं इनके उनके नहीं जन्म दिया जब तो बीमार हुई और इन्हें मैं ठीक करी हूँ मैं तो। ये कह रही है इसके जन्म पे ही मैं बीमार हुई थी और इसने मेरे को ठीक किया है। सही है। कहता मम्मी भगवान ने कहा, मैं भगवान तो बेटा पहले भी होगा। देखिए सर कितनी बड़ी बात है। मैं कहता हूँ भगवान ने ठीक है, बोले भगवान तो पहले भी था। हाँ। अभी कैसे होगी? तो आपने ठीक करी बाबू। चलिए सर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ और ये जर्नी की शुरुआत सर मेरे जन्म से होती है। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ बीमार हो गई थी, कहती थी कि भाई मेरा जापा खराब हो गया। और उस जमाने में मेडिकल फैसिलिटी गाँव में से बहुत बढ़िया नहीं थी। उसकी वजह से जो भी कुछ देसी विदेशी जो भी कुछ दवाई खाई, हाँ पापा जी मेरे टीचर थे, बाहर जॉब करते तो मम्मी रहती थी। तो हुआ क्या कि सर धीरे धीरे क्या हुआ, पूरी बॉडी सूज गई, स्वेलिंग आ गई और स्वेलिंग का कोई इलाज नहीं हो रहा था। दवाई करते करते स्वेलिंग तो खत्म हो गई। अरे का दिखावा तो मरेंगे बेचारी। जो बताओ क्या कह रही हैं कि ससुर जी कहते थे कि ये तो मरेगी, इसको क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि सर बचने की उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, ना मेरी ना मेरी माँ की। बुढ़िया ने कही मुँह दिखावने वो इसका आदमी बाहर रहे मुँह बुराई मिलेगी। बताओ जी मुँह दिखाने। मम्मी मैं अपनी बात करता हूँ। तो सर क्या हुआ कि जब बीमार थी तो सूजी पूरी बॉडी सूज गई, ठीक होने कोई चांस नहीं थे। तो किसने सुआ लगवाया, किसने सींगी लगवाई, किसने गर्म रोड से दगवा दिया, पता नहीं क्या, किसने वो जोक लगवाई, सारी सब कुछ करके देख लिया। और उसके बाद अंग्रेजी दवाई शुरू हो गई और उसका नतीजा ये आया कि लीवर खराब हो गया। और जब लीवर खराब हो गया तो डॉक्टर ने ये कह दिया कि भाई इस लीवर में तो कीड़ा है, मरता क्या ना करता। सर हमने कहा सर ठीक है आप लीवर कीड़ा निकाल दीजिए। सर कीड़ा निकालने के चक्कर में उन्होंने लीवर आधा काट के निकाल दिया और लगातार 8 साल दवाई खाई, लेकिन लीवर सही नहीं हुआ। और लगातार दवाई खाने का रिजल्ट ये आया कि जो और ऑर्गन थे वो फेल हो चुके थे। सर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है जी। बाकी ऑर्गन फेल हो चुके थे क्योंकि मम्मी की खुराक आधी रोटी की बची थी और लगती बेटा
अब ठीक होने का कोई चांस नहीं है, अब मैं कभी नहीं ठीक हो सकती। पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर डॉक्टर सुरेंद्र जी का, जो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मेरे से कहा कि सत्येंद्र जी, एक ऐसी चीज़ दुनिया में आ चुकी है जिससे आपकी मम्मी ठीक हो सकती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, 50 साल हो गए दवाई खाते खाते, जब अभी तक ठीक नहीं हुई तो अभी भी किससे हो जाएगी। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा रहे हैं, लीवर आधा है नहीं, ऑपरेशन हो चुका है, यानी कि चांसेस बिल्कुल ना के बराबर समझते। मम्मी यकीन नहीं करती मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। तो सर उन्होंने मेरे से 2-3 बार कहा, लगभग 3-3.5 महीने मैंने गुजार दिए, बिलीव नहीं किया था। फाइनली मुझे बिलीव करना पड़ा कि ये सोचा यार चलो वो डॉक्टर हैं, मेरे दोस्त भी हैं, डॉक्टर पे भरोसा है लेकिन प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट देखने में नहीं लगता कि कभी किसी को ठीक कर पाएगा। वो तो किसी जिसको रिजल्ट आता है उसको जादू लगता है। सर मुझे भी ऐसा लगता है ये कभी ठीक, इस गद्दे का और मम्मी की प्रॉब्लम का कोई आपस में कोई मैच ही नहीं है। बिल्कुल। तो सर मैंने इस प्रोडक्ट को अपनी मम्मी को नहीं दिया, मुझे लगता मम्मी ठीक नहीं हो पाएंगी, पर डॉक्टर साहब ने दिया तो चलो रख लेते हैं। मैंने क्या किया, वो प्रोडक्ट मैंने अपनी श्रीमती जी को दे दिया। उनको कोरोना के टाइम पे कोरोना हो गया था और उनके कान में एक ऐसी बीमारी ने जन्म ले लिया जिसका समाधान हमें नहीं मिल रहा था। उनके कान में एक साए की, जैसे झींगुर बोलता है, इस तरीके की समस्या हो गई थी। तो हम 1.5 साल से उसका समाधान खोज रहे थे। मम्मी को लगता था मम्मी ठीक तो नहीं होंगी, कि हमने सोचा चलो उसी पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते। सर कुछ दिन के बाद वो जैसे बिस्तर को यूज कराया तो उसकी वो कान की साए की आवाज़ खत्म हो गई, और जो उनको जो पैरों में जलन वगैरह, जो हैवी एंटीबायोटिक दवा जो खाई थी उससे प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो एक दिन मम्मी ने टोक दिया कि बेटा क्या लेके आया तेरे लिए। तो मुझे लगा मम्मी ये ना सोचे कि बेटा बहू के लिए तो ले आया, मेरे लिए नहीं लेके आया। और भरोसा भी नहीं था। और सर उसके बाद मैंने प्रोडक्ट मम्मी को ला के दे दिया, और जहां तक मैं समझता हूँ सर महीना भी नहीं हुआ था, मम्मी ने कहा बेटा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ठीक हो रही हूँ। मैंने कहा मम्मी ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो मैं वैसे ही लाया था, वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक होने के लिए मैंने नहीं लेके आया। बेटा मैं रात के टाइम करवट नहीं ले पावे, करहा भाई रात दिन सुन रहे हो, अभी भी उनका दर्द पुराना है, मतलब मैं रात को करवट नहीं ले पाती थी, कराती थी। अब तो मैं 10 किलो रोज डोलू 2 टाइम। अब नहीं रुका जा रहा है। अब तो मैं रोज 10 किलो घूम के 10 एकड़ घूम के आती हूँ। बरसात में भी छतरी लेके घूमू, बरसात में भी छतरी लेके जाती हूँ। अब इतना बड़ा कॉन्फिडेंस और इतनी खुशी सर घर में। तो सर क्या हुआ कि मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो, तो उसके बाद मम्मी को ले आया, मम्मी के लिए प्रोडक्ट लेके आया, मम्मी आराम पड़ा। और मैं देखता हूँ कि मम्मी मेरे कमरे में ऊपर छत पे आ गई। बोली बेटा देखो, मैं पहले ऊपर नहीं चढ़ सकती थी तो मैं ऊपर भी आ गई, और अब मैं 3 रोटी खाती हूँ, 3 रोटी सुबह 3 रोटी शाम को खाती हूँ। और मैं पहले आधी रोटी खाती थी। मैंने बोला मम्मी वो दवाई कहाँ? दवाई से पेट भर रहा है। मैंने बोली मम्मी वो दवाई कहाँ है जो तुम जो हर महीने रोज लेती थी? बोला वो तो मैंने फेंक दी 1 हफ्ते पहले ही। तो मुझे टेंशन हो गई, क्योंकि सर जब भी दवाइयाँ बंद हो जाती थी उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता था। तो सर ये मम्मी जी मेरी ब्रांड एम्बेसडर हैं, अगर ये ठीक नहीं होती तो शायद मैं इस लाइन में नहीं आता। और जैसे ही मम्मी ठीक हुई, मेरी बुआ जी को पता चला कि मम्मी ठीक हो गई है, क्योंकि 50 साल का कोई मरीज अचानक ठीक हो जाए तो अचानक वो चीज़ बड़ी हैरत अंगेज वाली बात है। तो मेरी बुआ जी को 42 ईयर्स से अस्थमा था, थायराइड था। तो उन्होंने कहा बेटा एक मेरे लिए मंगवा दो, उनके लिए मंगा दिया। सर वो भी ठीक हो गई। और हैरान तो मैं जब हुआ, मेरे चाचा जी 60 ईयर्स, यस 60 साल से अस्थमा के मरीज थे, 60 साल से, लगभग 74 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने कहा बेटा अब तो तेरी मम्मी भी ठीक हो गई है, बुआ जी भी ठीक हो गई है, एक मेरे लिए मंगा दे। अरे मैंने कहा चाचा 60 साल का तुम मरीज है, तुम्हारे शरीर में कुछ बचा है नहीं, तुमने आग खाया, धतूरा खाया, काला सांप का जहर खाया, पता नहीं क्या का, सिपकली बगली, वो सर वो गेहूं में सर दवाई डालते हैं, वो भी खाई कीड़ा से बचाने के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। मैं बोला चाचा तेरे पर जहरी काम नहीं करता तो ये कैसे काम कर जाएगा? मुझे भी लगता था शुरुआत में ये हो सकता है। तो मुझे दवा में वो लाना पड़ा। मेरे को ये कहा गया भाई तू एक काम कर, ला के दे दे, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। मेरे से कहा इसके बच्चे होते तो वो ला के दे देते, पता नहीं क्या सोचेगा। मैंने कहा चल मर जाएगा, कुछ हो जाएगा तो मेरे जिम्मे पड़ जाएगा। तो मेरे से ये कहा गया मरा तो पड़ा ही है, ला के दे तो क्या फर्क पड़ रहा है, इससे ज्यादा क्या हुआ? सर मैं हैरान हो गया, 28 डेज के अंदर वो आदमी ठीक हो गया, 28 दिन के अंदर। और जैसे ही वो ठीक हुआ,
मैंने डॉक्टर सुंदर जी से कहा कि सर मैं उन महान आत्मा से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया। सर मैं अकेला और डॉक्टर साहब दोनों सागर जोशी साहब से मिले और मेरा एक ही सवाल था सर, आधे पौने घंटे कन्वर्सेशन। सर मुझे बताओ इस गद्दे का अस्थमा से क्या संबंध है, इस गद्दे का लीवर से क्या संबंध है, इस गद्दे का जो बुआ जी को छींक आती थी उससे क्या संबंध है, थायराइड से क्या संबंध है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो जो मेरे आधे पौने घंटे में जो कन्वर्सेशन हुई, जो मुझे उन्होंने बताया कि सर दुनिया में जितनी बीमारी के नाम आप जानते हो उन सब का कारण सिर्फ एक है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं जाएगी और सेल्स को ऑक्सीजन जाएगी, सेल कमजोर हो जाएगा, सेल कमजोर हो जाएगा तो आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी और मल्टीपल डिजीज डिसऑर्डर आपकी बॉडी में डेवलप होते चले जाएंगे। सर उस साइंस को लेके सर मैं आज तक चल रहा हूँ। उसके बाद सर जो मैं अपना काम करता था, मैं सर डॉक्यूमेंटेशन का काम करता था। आप सभी साथी जो सुन रहे, लगभग 500 साथी अभी में हमारे बीच में हैं। मैं आधा का जी, तो मैंने अपने घरवाले के 1 साल का समय था, तो यदि 1 साल में कुछ कर पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस आधार कार्ड बनाने लग जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। सर 1 साल के बाद मैंने अपना मिशन बनाया, पलवल में एक ऑफिस बनाया जिसका नाम रखा मैंने मिशन हैप्पी इंडिया। और मिशन हैप्पी इंडिया के नाम से फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और फिर उसी के नाम से सर मैंने ग्रुप बनाया और धीरे धीरे सर मैं लोगों से मिलता चला गया, लोग मुझसे मिलते चले गए। ऐसे ऐसे सर ऐसे मतलब हैरत अंगेज रिजल्ट आते चले गए। मैं खुद भी हैरान था रिजल्ट को देख करके पहले तो अपने, और उसके बाद सर इस प्रोडक्ट के जो मुझे आशीर्वाद ग्रुप में जो मुझे चीज मिली, यानी जो मैं बार बार कहता हूँ सर ये बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अभियान है। अगर कोई आदमी इसको बिजनेस समझ के जुड़ रहा है, वो हो सकता है बिजनेस समझ के जुड़ रहा हो, लेकिन सर ये बहुत बड़ा अभियान है। इसमें आप वो चीज कमा सकते हो जो आपको करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकती। पैसा तो नो डाउट इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में सर लाखों रुपए मैं भी कमाया, मेरी टीम ने लाखों रुपए कमाया। मेरी टीम में सर 6 से 7 गाड़ियां मेरी टीम में आ चुकी हैं, क्योंकि लोगों ने क्या किया, लोगों ने लोगों के साथ काम किया, उनकी दुख दर्द तकलीफ को दूर किया और दूर करने के बाद जो उनको ऊपर वाले ने जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद ग्रुप में सर लोगों के पास टीम में लगभग 2.5 साल के अंदर 7-8 गाड़ियां हैं। बड़ी खुशी होती है सर कि हमें ऐसे काम में लगे हैं जो शायद अगर किसी और काम करते ये हमें सर ये आशीर्वाद नहीं मिलता। सो सर थैंक यू वेरी मच विवेक सर, आपने मुझे इस नेशनल जूम में इस प्लेटफॉर्म पे सर आने का मौका दिया। थैंक यू सर ई-ग्रोथ एकेडमी, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म सर मैं लगभग 500 लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। मैं अपनी बात 500-700 लोगों के साथ अपने लोगों के साथ रख रहा हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं। सर लोगों को ना सुनने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कोई मुझे सुने। थैंक्स टू सर ई-ग्रोथ एकेडमी लोग मुझे सुन रहे हैं। लोगों को सुन ही नहीं रहे लोग। आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि पेरेंट्स सर बच्चों को नहीं सुन रहे, बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुन रहे। यहाँ 500 साथी, 500 दोस्त, ऐसे साथी जो सुन रहे हैं। और सर सबसे बड़ा धन्यवाद डॉक्टर सागर जोशी जी का, सर उस महान आत्मा का जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया। 16 साल जिंदगी के लगाए और 16 साल जिंदगी लगाने के बाद सर एक ऐसी नायाब चीज इस दुनिया के सामने रख दी जिसको हर आदमी को इसकी जरूरत है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ इस ई-ग्रोथ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर और विवेक जी के साथ सामने, ऐसा कोई शख्स नहीं है इस दुनिया में जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं हो। कोई आज समझेगा, कोई कल समझेगा, क्योंकि सर हर अच्छी चीज को समझाने में समय लगता है। बुरी चीज ऑटोमेटिक हमें आदत लग जाती है और अच्छी चीज को आदत लगने में हमें समय लगता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। आप लगातार लगे रहिए, आज नहीं तो कल, क्योंकि सर अपना अपने से कभी मानता नहीं है। इसीलिए अपने जो बच्चा है उसको टीचर दूसरे टीचर से पढ़वाता है, तो कई बार हमें तो किसी दूसरे साथी की जरूरत पड़ जाती है। सर टीचर अपने बच्चे को दूसरे टीचर से पढ़वाता है, क्योंकि अपना बच्चा अपने से मानता नहीं है जी। तो इसलिए यदि कोई आपकी बात नहीं मान रहा हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात लोग आराम से मानते नहीं है, और बहुत बुरी बात सर लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आप किसी जो आपके अपलायन है जिन्होंने आपको प्रोडक्ट दिया है उसका सहारा लीजिए, उनका सहयोग लीजिए, प्रॉपर लोगों को नॉलेज दीजिए और इस अभियान में जुड़ जाइए। अभी हम 28 लाख लोगों को ठीक कर चुके हैं
बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब हम पूरे हिंदुस्तान पे हर आदमी को प्रोडक्ट देंगे, न केवल हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों को ठीक करेंगे। सो सर थैंक यू वेरी मच, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू विवेक सर। थैंक यू सर, थैंक यू सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर द रियल शेयरिंग। और मैं बोलूंगा आप हम सभी की तरफ से 27 लाख परिवार के सदस्यों की तरफ से आपकी मदर को सबसे पहले धन्यवाद दीजिएगा हम लोगों की तरफ से। ईश्वर उनको ऐसे ही स्वस्थ बनाए रखे और आज जो बातें उन्होंने बोली हैं वो उनकी बातों में जितना नेचुरलिटी थी कि आज वाकई में वो एक माँ अपने बेटे को कितना आशीर्वाद दे रही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो ईश्वर के बराबर वो इस चीज को रख रही है कि आपके माध्यम से आज उनकी इतनी बड़ी परेशानी दूर हुई। और ये खुशी जो आपको मिली है अपनी मदर की प्रॉब्लम को दूर करके, वो भी कहीं ना कहीं महसूस की जा सकती है कि आज एक बेटे को कितनी खुशी होती है जब वो अपनी मदर की इतनी पुरानी तकलीफ को दूर कर पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बड़ा धन्यवाद हमारे उन सारे शेयरिंग करने वालों को जिन्होंने आज नेचुरली हमारे बीच में अपने सारे के सारे थॉट रखे। और दोस्तों जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आज हमने प्रोफाइल बताया, हमने प्रोडक्ट बताया, हमने प्रॉफिट शेयरिंग बताया और हमने बताया आपको उन लोगों के बारे में, उन लोगों के विचार जिनको इस प्रोडक्ट के माध्यम से फायदे पहुंचे। अब डिसीजन आपके हाथ में है क्योंकि परिवार आपका है, परिवार की हेल्थी सेफ्टी आपके हाथ में है। और मेरा ऐसा मानना है कि अपने परिवार की हेल्थी सेफ्टी के लिए आपसे पहले और आपसे अच्छा डिसीजन कोई और नहीं ले सकता है। दोस्तों ये सारी की सारी इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। अगर मैं बोलूं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। हम 27 लाख लोगों की तरफ से ये पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने था। अब वो प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव करके आपको कब से हमारे साथ में इस कैंपेन में जुड़ना है वो आपके ऊपर है। दोस्तों जाने से पहले जरूर बताना चाहूंगा ई ग्रोथ एकेडमी